उन रिकमेंडेशंस को अपने ऑब्जेक्टिव कंडीशन में देखते हुए फैसले करते रहे हैं। आज भी एनसीओसी का मीटिंग हुआ और बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कौम से जो है ये अपील किया, उनसे गुजारिश की कि एसओपीज़ पे अमल दरामद किया जाए, एसओपीज़ ऑब्ज़र्व किए जाएं, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज़र या सोप से हाथ धोया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। और यही एक वाहिद तदारुक है कोरोना का। इसके अलावा वैक्सीन का अमल ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि इस वक्त दुनिया में बैक वक्त जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना है उसके असरात इतने ज़्यादा हैं, इतना उससे मुख्तलिफ ममालिक मुतासिर हो रहे हैं कि वैक्सीन अपने लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। भारत में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है और हमें ख़दशा है कि भारत के बाद जो है ख़ित्ते में ईरान में भी अगर केसेस इसी तरह तेज़ी से रूनुमा होना शुरू हुए तो फिर हम पे जो है बड़ा प्रेशर आ सकता है। पिछले 3 रोज़ कबल दी इकनॉमिस्ट का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया गया है कि गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो जनूबी एशिया में रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज अपील किया और पाक अफवाज के दस्तों की मदद लेने की भी उन्होंने बात की, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, और सख्त इक़दाम करने के जो इस वक्त फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो उस तनाजुर में पूरे मुल्क में जो केसेस बढ़ रहे हैं और थर्ड वेव जो है फर्स्ट एंड सेकंड वेव से ज़्यादा लीथल और ज़्यादा जो है रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। और लगता ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में फर्स्ट और सेकंड वेव में जो कोरोना ने तबाही मचाई, जो नुकसानात दिए हैं लोगों को और जो अमवात हुए हैं लोगों के, खुदा न ख्वास्ता हमारी थर्ड वेव में वही सूरत हाल पैदा ना हो। फर्स्ट और सेकंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे साथ मदद फरमाया, इस मुल्क में कोरोना के जो है इतने सख्त असरात सामने नहीं आए, जबकि थर्ड वेव में ये खदशा मौजूद है कि ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। और इसमें चूँकि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 1 महीने में 16% जो है बच्चे वो कोरोना से मुतासर हुए हैं। यानी जो हमने टोटल टेस्ट कंडक्ट किए हैं जिनमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए उसमें 16% जो है बच्चे हैं, हालांकि फर्स्ट और सेकंड वेव में ये तनासब जो है कम थी। और इसी तरह मजमूई जो केसेस हैं पिछले 6 महीनों में इस वक्त बलूचिस्तान में वो हाईएस्ट पे हैं। शरह के लिहाज से जो है 6 से 7% जो है केसेस में इजाफा हुआ है। एक्टिव केसेस में भी बहुत हमारा इजाफा हुआ है, कोई 8 से 10% जो है उसमें इजाफा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है। और इसको देखते हुए हॉस्पिटल्स में भी जो है हमने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर जो ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हैं, ICUs हम उसमें बेड्स बढ़ा रहे हैं और दीगर इक़दाम कर रहे हैं ताकि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो तो फौरी तौर पे हम इस तरह इक़दाम करें ताकि बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो हॉस्पिटल्स पे ना आए। तो जो फ़ैसले हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी NCOC के रिकमेंडेशन थे उस पर हमने हफ्ता इतवार जो है मार्केट्स मुकम्मल तौर पे बंद करने का फ़ैसला किया और लास्ट सैटरडे संडे जो है मार्केट्स हमारे बंद रहे और इंशाल्लाह कल भी हफ्ता इतवार ये जो हमारा फ़ैसला है वो इंटैक्ट रहेगा और मार्केटें बंद रहेंगी। और इसके अलावा सहरी ता 6 बजे शाम शॉप्स खुले रहेंगे और उसके बाद फिर शॉप्स बंद होंगे। इस फ़ैसले पे हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि अमल दरामद कराएं, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई और मज़ीद अब मुतनबे भी किया है कि वो इस पर अमल दरामद करें। इंटर प्रोविंशियल जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो हफ्ता इतवार को बंद रहेगा और पिछले सैटरडे संडे को भी वो बंद था। और इसी तरह इंटर जो सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद रहेगी और 50% जो नशिस्तें हैं वो खाली रहेंगे। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज़, तकरीबात ऑलरेडी हमने वो मुकम्मल बंद किए हुए हैं, मैरिज हॉल्स भी बंद हैं। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग है ऑलरेडी वो बंद है। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन
وہ بھی افطاری سے رات 12 بجے تک. اس کے بعد جو ہے ریسٹورانٹس بھی بند ہیں, لیکن صرف ٹیک اوے سروس کی جو ہے وہ سہولت لوگوں کو میسر رہے گا. تو ہماری یہ گزارشات ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج ریکویسٹ کیا ہے, گزارش کیا ہے قوم سے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں, اور تھرڈ ویو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ کے بیاف پہ میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں بلوچستان کی عوام سے کہ وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کوئٹہ میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے. اس تھرڈ ویو میں بچے متاثر ہو رہے ہیں, جو کہ پہلی دونوں ویوز میں بچے متاثر نہیں ہوئے. بین الصوبائی ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہفتے اور اتوار کو بلوچستان بھر میں بند رہے گی. جناب ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. درود پر سلام پر درود پر سلام پر درود پر سلام پر